अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम वेव्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 8। सबसे पहले वेव क्या होती है? हम कहते हैं वेव इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। यानी वेव जो है ना, एक मैकेनिज्म या एक फिनोमेना है जिसमें जो है वो मैटर तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता, बट एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो ठीक है, वेव्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे वाटर वेव्स इन द ओशन, रिपल्स ऑन अ स्टिल पॉन्ड ड्यू टू रेन ड्रॉप, वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग्स। इसी तरह वाटर टब में पानी है, वहाँ पे आप एक पेबल या कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे वो सर्कुलर वो जो वेव्स बनती हैं वो आगे ट्रांसफर होती हैं। तो वेव जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम इसकी हम टाइप्स बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हम इसकी टाइप्स बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि उसमें सिंगल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है या उसमें सिंगल डिस्टर्बेंस की बजाय पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। तो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हम वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसी वेव्स जिनको ठीक है पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है, अपनी प्रोपेगेशन के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उस तरह की वेव्स को मैकेनिकल वेव्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, स्ट्रिंग वेव्स हैं। तो साउंड जो है, देखिए, अगर एक कमरा है, रूम के अंदर से अगर हम एयर निकाल दें तो यानी वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। देखो, साउंड जो है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जिनको मतलब ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, माइक्रोवेव, एक्स रेज, गामा रेज एंड सो ऑन, हीट वेव्स एक्सेट्रा। तो ये सारी वो वेव्स हैं जिनको पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब सन से लाइट भी हम तक जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो अब देखें, सन जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर तो फिर आगे सन तक वैक्यूम ही है। तो वहां से जो है ना हमारे तक ये जो आती हैं वेव्स आती हैं, इनको मतलब अगर वो वैक्यूम में से पास करते हैं, वहां पे कोई मीडियम नहीं है तो वो विदाउट मीडियम ट्रेवल करती है। इस तरह की वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल भी हमने देख ली। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसको कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वेव्स की दो तरह से हम करते हैं कैटेगराइज, प्रोग्रेसिव वेव्स या फिर इसको ट्रेवलिंग वेव्स भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे स्टैंडिंग वेव्स या फिर इसको स्टेशनरी वेव्स भी कहा जाता है। तो ऐसी वेव्स इन विच एनर्जी ट्रांसफर बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स और ट्रेवलिंग वेव्स, यानी जिसमें जब डिस्टर्बेंस जहां पे प्रोड्यूस हो रही है उससे अवे जो है ना वो एनर्जी ट्रांसफर की जा रही होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक वाटर टब लें, ठीक है, या किसी पॉन्ड के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं इसमें ये वाटर टब जो है वाटर से फिल्ड है, तो यहाँ से अगर कोई पीबल फेंकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो अब ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई है और इस तरह से वेव जो है प्रोड्यूस हुई है, वो एनर्जी ट्रांसफर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस उसको मूव कर रही है। तो इस तरह की वेव को हम प्रोग्रेसिव या फिर ट्रेवलिंग वेव का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल्स वाटर रिपल्स, ये साउंड वेव्स, ये भी प्रोग्रेसिव वेव की एक एग्जांपल है। तो प्रोग्रेसिव वेव जो होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर यहाँ पे सारे पॉइंट जो है ना वो मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कोई भी परमानेंट रेस्ट पे नहीं होता। और ये जो प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनको भी हम मजीद अभी नेक्स्ट जो है वो टॉपिक में डिफाइन करते हैं। तो दोनों इसमें ये जो प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव्स हैं, इन दो मतलब इन वेव्स के लिए
ये जो रिलेशन होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसको हम वेव इक्वेशन का नाम भी देते हैं, दोनों ये इक्वेशन इस प्रोग्रेसिव वेव के लिए वैलिड होती है। इसी तरह से फिर देखते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। द वेव्स विच डोंट ट्रांसफर एनर्जी आर कॉल्ड स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ऐसी वेव्स जो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, इस तरह की वेव्स को हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हैं वेव इन अ स्ट्रिंग या वेव इन अ एयर कॉलम, ये स्टेशनरी वेव्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जैसे प्रोग्रेसिव वेव के अंदर कोई भी पार्टिकल मीडियम का जो रेस्ट पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं स्टेशनरी वेव्स में जो कि परमानेंट रेस्ट पे होते हैं, और उन पॉइंट्स को हम नोड्स का नाम देते हैं। इसकी मजीद डिटेल जो है ना हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। इसी तरह से ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं ये स्टेशन मतलब ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। और अगेन ये जो रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये स्टेशनरी वेव्स के लिए भी होल्ड करती है। तो ये हमने यहाँ पे इस टॉप स्लाइड में देखा कि हमने किस तरह से वेव को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं वेव को ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ठीक है, यानी मीडियम के पार्टिकल और वेव की प्रोपेगेशन किस तरह से होती है, इस बेस पे भी हम इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जी, तो ट्रांसफर वेव जो है, देखिए हम कहते हैं ट्रांसफर वेव में क्या होता है, ऐसी वेव जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेट करने की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, जबकि वेव जो है वो इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अब यहाँ पे ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस तरह की वेव को हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। और इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेट करने की डायरेक्शन और वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन वो सेम होती हैं, तो उनको हम कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, और जबकि ये उसी डायरेक्शन में ये वेव जो इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है। तो इस तरह हम कहते हैं कि इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडनल का वेव नाम देते हैं इसकी, ठीक है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास साउंड वेव जो है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हम इस ये जो ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं इनको डिफाइन करते हैं। और देखिए जैसे ये जो होता है, फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे वो रेस्ट की हालत में या वो मीन पोजीशन है, ये इसको हम कहते हैं यहाँ पे तकरीबन, ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन इसको कहा जाता है। तो मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे ये है, तो इसको हम क्रेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा है उसको ट्रफ का नाम देते हैं। और दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ का नाम देते हैं, या फिर दो कंसेक्टिव ट्रफ भी कह सकते हैं, इनमें जो डिस्टेंस है इसको भी एक वेवलेंथ या लैम्डा का नाम हम देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स जहाँ पे एक दूसरे के करीब करीब होते हैं वहां पे हम कहते हैं कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पे एक दूसरे से दूर होते हैं वहां पे हम कहते हैं रेयरफैक्शन या एक्सपेंशन प्रोड्यूस होती है। तो इन टर्म्स को थोड़ा सा मजीद डिटेल से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अच्छा, ये जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं इसमें क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ये ट्रांसफर वेव्स के लिए भी होल्ड करता है। तो ये जो ट्रांसफर वेव है इसमें प्रोपेगेशन के दौरान हर पॉइंट पे यानी हर जगह पे प्रेशर जो है वो सेम रहता है। जब जैसे वेव प्रोपेगेट कर रही है तो हर जगह पे एक जैसा प्रेशर होता है। और ट्रांसफर वेव्स आर प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और मतलब ये जो है ना सिर्फ सॉलिड के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो फ्लूइड होते हैं फ्लूइड के अंदर ये जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, ये फ्लूइड के अंदर डाई हो जाती है वहां पे।
प्रोड्यूस नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, ये सॉलिड लिखा हुआ था। तो ट्रांसफर वेव्स जो है इनको सिर्फ हम सॉलिड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्लूइड्स के अंदर इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म जो मैंने आपको पीछे भी थोड़ा सा बताया, उनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। तो अगेन ये जो पोर्शन होता है, द पोर्शन ऑफ ट्रांसफर वेव अबव द मीन पोजीशन, जैसे ये यहाँ पे अगर मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसको क्रस्ट कहते हैं, और इसी तरह से मीन पोजीशन से जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ट्रफ का नाम दिया जाता है। और एक कंजेक्टिव मतलब कंजेक्टिव जो क्रस्ट है या कंजेक्टिव ट्रफ, उनमें जो डिस्टेंस है उनके दरमियान जो डिस्टेंस, उसको वेवलेंथ लैम्डा कहा जाता है। तो या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लॉन्गिट्यूडल वेव है। लॉन्गिट्यूडल वेव के अंदर इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होती है, और इसमें भी ये जो रिलेशन है v = f लैम्डा इसमें भी होल्ड करती है। और ये जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं इसमें प्रेशर हर जगह पे मतलब सेम नहीं होता, ठीक है। ये जो होती हैं जहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होती हैं वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, और जबकि जहाँ पे रेयरफैक्शन है वहां पे प्रेशर जो वो मिनिमम होता है। यानी ये हमने पीछे भी देखा था, कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो जहां पे ये जो मीडियम के पार्टिकल या जहां पे स्प्रिंग की मैंने लूप्स एक क्लोजर बनाई है, यहाँ पे ये कंप्रेशन को शो कर रहे हैं, जहां पे ये लूप जो एक दूसरे से दूर हैं ये फर्दर अपार्ट है, ये रेयरफैक्शन को शो कर रही है, और इसी तरह से ये अगेन कंप्रेशन को शो कर रही है। लॉन्गिट्यूडल वेव जो है इनको लिक्विड की जो सॉरी मैटर की ऑल स्टेट में इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो चाहे सॉलिड हो फ्लूइड्स हो। तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। कंप्रेशन की हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडल वेव वेयर द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर, जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं उस पार्ट को कंप्रेशन का नाम दिया जाता है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडल वेव के अंदर वेव का वो पार्ट जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हों उनको जो है वो रेयरफैक्शन का नाम दिया जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशन और कंजेक्टिव ट्रफ उसको एक वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो ये हमने कुछ चीजें डिस्कस की, ठीक है। वेव्स हमने यहाँ पे इस टॉपिक में मतलब इस स्लाइड में हमने जो है वो देखा कि वेव को मीडियम की बेस पे या वेरिएशन ऑफ मीडियम पार्टिकल की बेस पे किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कैटेगरी जो है वो रह गई है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस, हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।